भाई वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई ड्यूटी कल का ख़त्म हो चुका है। कल रात में ड्यूटी लगा था, उसके बाद आके भाई पूरा रेस्ट किया, तब आके अभी रात में फिर ड्यूटी लगेगा। तो भाई ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। चलिए मिलते हैं अलग लोकेशन पे। तो भाई ड्यूटी कल लगा था 19:35 में, और तो ड्यूटी जहाँ लगा था फिर रिटर्न हम रात में सुबह 4 बजे आ गए थे। 4 बजे सो के अभी सामने उठे हैं, और 4 बजे ऑफ हुआ, तभी रात में 8 बजे अवेलेबल है। चलिए। तो भाई पीछे आप देख रहे हैं वेटिंग लॉन्ज। तो भाई धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वेटिंग लॉन्ज अलग से है। 1 घंटा का यहाँ मेरे को लगता है कि 20 रुपये के आसपास लेता हो, और आपका टाटा में तो 1 घंटा का 50 रुपये लेता है। तो भाई झांसूगढ़ स्टेशन की यही नज़ारे हैं, बाहर से कुछ ऐसे ही दिखता है। तो भाई सैलरी आते साथ ही माल निकलना चालू हो जाता है, और घर का खर्चा, यहाँ का खर्चा, वहाँ का खर्चा। एक ही तारीख को खाली खुशी होता है, उसके बाद काम करते नहीं। चलिए घर में। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे प्राइवेटेशन के बारे में, कि रेलवे अगर प्राइवेटेशन होता है तो हम लोग कितने हद तक इफ़ेक्टिव होंगे, और नया बंदा जो आ रहा है सर्विस में वो कितने हद तक इफ़ेक्टिव होगा। इसके बारे में डीपली थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं। एज मेरा प्रोफेशन का अगर बात करेंगे कि मेरा प्रोफेशन अगर प्राइवेटेशन हो सकता है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये प्राइवेटेशन होने का थोड़ा सा परेशानी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परेशानी इस बात की है कि ये जो है ये अरबों खरबों रुपये का लाना ले जाना एक जिम्मेवारी का काम है, और एक पब्लिक रिलेटेड जॉब है जिसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और एज अ गवर्नमेंट सर्विस आपको एक जिम्मेदारी दिया जाता है, और आप पूर्ण रूप से उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, और आपकी सर्विस कभी भी हट सकती है अगर आपने ये रूल को अगर आप अवॉइड किए और इस रूल से आप लोग निकले। रेल के जो भी नियम है उसको अगर आपने तोड़ा, और इसके कारण रेल का कुछ अगर नुकसान हुआ, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी आपका बनता है। प्राइवेटेशन करने का जो मेन मोटो है गवर्नमेंट का, कोई भी सेक्टर अगर प्राइवेटेशन होता है तो उसका मेन मोटो है गवर्नमेंट को कि हम एम्प्लॉय को कम सर्विस में ज़्यादा काम करा सकते हैं, या तो एक एम्प्लॉय को जो हम पैसा देते हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये तो फिक्स है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कई हद तक कम होगा, लेकिन आपका जो एबिलिटी है और आपका जो स्तर बढ़ना चाहिए, जो लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि एक छोटी बात करते हैं कि 1 लाख रुपए मेरे को सैलरी देता है, ठीक है। तो मेरा लाइफ स्टाइल जो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब 10,000 10 को बांट देंगे तो उसका लाइफ स्टाइल क्या मेंटेन होगा, खाली एक नाम तो वो लोको पायलट रह जाए, ठीक है। उस तरह अगर आप सोचते हैं तो आप बड़ा आईएएस ऑफिसर जो एक काम कर रहा है, तो आप 10 ऑफिसर ऐसे ले सकते हैं। अगर उसको आप 70,000 दे रहे हैं, अगर वो 70 काम कर रहा है तो 70 आदमी को ले लिए और 70 लोगों को 1-1 हज़ार रुपया बांट दिए। और तब अगर एक आदमी के पास एक काम है तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाए, ठीक है ना। तो इस मोटिव से अगर आप सोचिएगा कि एम्प्लॉयमेंट उनको ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा लड़कों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं। पहले तो आपका जो डेजिग्नेशन है और जहां आप पहुंचने के लिए जो इतना ट्रेनिंग है, इतना प्रयास है, इतना एग्ज़ाम देने के बाद आप एक पोस्ट पे पहुंचते हैं, तब उस पोस्ट का क्या मीनिंग रह जाएगा। कोई भी पोस्ट में उस पोस्ट का मीनिंग ही क्या रह जाएगा जब आप बोलिए कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, उसमें उतना में तो 10 बंदा हम खटा लेंगे। तो यार 10 बंदा खटा लोगे तो उसी तरह का आप पुलिस का आईपीएस एसपी को भी आप देख लो, एसपी आईपीएस या बड़ा ऑफिसर डीजी रैंक है, तो उसके जगह आप 10 बंदा खटा लीजिएगा, उससे तगड़ा, उससे बेस्ट। लेकिन बॉस वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत किया है और वहाँ पहुँचने के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो आप और बंदा में नहीं खोज सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बात रहा। प्राइवेटेशन का फ़ायदा गवर्नमेंट को निश्चित तौर पे, लेकिन आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं है। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाई मेरे को सोचना है, और हम सही सोचते हैं कि आम आदमी को इसका फ़ायदा एकदम नहीं। अगर मेरे जगह 10 आदमी को रख लेगा तो उसको 10,000 देगा, तो उसका सिर्फ वही
जीवन जैसे चल रहा था, वो बाहर में भी जैसे काम करके अगर ये इतना रिस्की जॉब नहीं करके भी वो दूसरा जगह भी काम करेगा तो वो इससे ज़्यादा कमा लेगा। और जबकि यहाँ रिस्की जॉब है, रिस्क है, टाइम ड्यूरेशन आपका ज़्यादा लग रहा है, आपका हेल्थ ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो ये सब फंडे हैं भाई। तो मेरे को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। हाँ, हो सकता है प्राइवेटाइजेशन बहुत छोटा लेवल का जितना भी जॉब है उस समय प्राइवेटाइजेशन में भी हो सकता है, ठीक है। जिसको 17,000 18,000 गवर्नमेंट सैलरी मिलता है वो उसमें वो कर सकता है, छोटा काम है, छोटा काम में कर लेगा। लेकिन छोटा काम है तो वो छोटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आया है, वो छोटा क्वालिफिकेशन दूसरे को भी मिल जाए। अब तो भाई अगर प्राइवेटाइजेशन होता है और प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो हम लोगों को क्या लॉस होगा और फ़ायदा होगा? तो हम लोगों को कोई लॉस नहीं हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले ही हम लोग का ठप्पा लग चुका है, तो कहीं भी हम लोग को भेजेगा इंडिया के कोई भी कोना में। हाँ, ये बात है, इंडिया के कोई भी कोना में जाएगा हम लोग को काम करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से जो हम लोग हैं हम लोग कोई लॉस नहीं होगा। जो नया बंदा आएगा वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आएगा, उसको कम समय के लिए रखा जाएगा और छोटी मोटी कुछ भी गलती होगा तो उसको निकाला भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो है परमानेंट रहेंगे, हम लोग को कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन आने वाला जनरेशन को हैवी लॉस होगा प्राइवेटाइजेशन से। हाँ, सारा लोग को काम मिलेगा, हर लोगों को काम ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका स्तर वो नहीं बढ़ेगा। मतलब आपको महंगाई जो बढ़ रहा है लेकिन आपका सैलरी घट रहा है, वो हिसाब किताब रहेगा कि आपको सैलरी कम मिलेगा और उसमें आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो भाई हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे कि रेल का भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, और गवर्नमेंट का भी अभी प्रॉपर गाइडलाइन है कि कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ डिपार्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ चला है, और उसको मैं भी प्राइवेटाइजेशन कर दे, जिसमें ज़िंदगी और करोड़ों अरबों से रिलेटेड नहीं है, उतना पैसा से रिलेटेड नहीं है, उतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब नहीं है, उस जॉब को वो मैं भी कर सकता है। तो भाई खाना पीना हो गया है और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, रात को ट्यूब लगेगा तो रात के लिए रेडी रहना है। मैं भी 9-10 बजे तक ट्यूब लग जाए, तो इसीलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो भाई आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं।